हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज के सभी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। और यदि एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि परसेंटेज के हर तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कभी भी कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन है। जो परसेंटेज है वो क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसका डिनोमिनेटर बोले तो हर वो 100 होता है। तो आपने जाना आज कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर 100 होता है। यदि हम फॉर एग्जांपल यदि हम x% लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि x/100, x/100, डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो हम इसको पढ़ सकते हैं x%। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x भाग। तो अब आगे चलते हैं, हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, उसके बाद डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करेंगे, उसके बाद परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हमने पहले फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है यहां पे हमने लिख दिया है। ये फर्स्ट टाइप क्या कहता है? कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। अब हमें भिन्न को क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। बहुत सारे बच्चों को जब कहा जाता है कि 1/2 को या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करो तो वो क्या करते हैं? जनरली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 50%। जबकि आप बताइए क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आंसर सही है लेकिन ये गलत इसलिए है कि जब किसी भी नंबर में या किसी भी फ्रैक्शन में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है, यदि किसी इक्वेशन में हम कुछ भी ऐड करते हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी उतना ही हमें ऐड करना होता है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड जितना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं डिवाइड करना पड़ता है, दोनों काम करना पड़ता है। नहीं तो उसका क्या वैल्यू जो है, रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर तो सही है लेकिन ये गलत है। यदि इसको सही करना हो तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए 1/2 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100/100। अब आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे करना है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और 1/2 में यदि 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी, इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर लेंगे? इसको 1/2 जो ऊपर का 100 है इसको ऐसे लिख देंगे और जो ये 100 है इसको हम 1/100 लिख देंगे। और परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, परसेंटेज इक्वल टू होती है 1/100। अभी आपको जस्ट बिगिनिंग में जो है आपको बताया था, तो उसके हिसाब से ये इसके कैंसिल हो गया तो ये 50 हो गया, 50 हो गया और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया 50%। ये राइट आंसर हो गया। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन जो प्रोसेस है ये रॉन्ग है और ये राइट है। एक तरीके से और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वन बाई टू एक तरीका और है। यदि इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या कर लेंगे? इसमें हम 100% ऐसे लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 और 100 से 100 यदि कैंसिल होगा तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, 100 ना लिख करके 100% लिख देंगे तो ये राइट हो जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया इससे, तो ये मिल गया आपका 50%। तो वन टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी जो फ्रैक्शनल नंबर है इनको परसेंटेज इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है 5/4, 1/3 इनको भी चेंज कर लेते हैं। तो 5/4 को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में, तो हम क्या कर लेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 4 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा? 25। और उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 25 में कर लेंगे तो 125, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 125% हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/3। 1/3 को चेंज करना है, सेम काम करिए, 100% लिख दीजिए। अब ये कैंसिल होने वाला नहीं है इसलिए 100/3 कर लीजिए। अब हम इसको पॉइंट में भी डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम
जो है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने है कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब हमको डेसिमल में कोई भी दिया हुआ है नंबर, तो हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी जस्ट इससे पहले हमने सॉल्व किया है फ्रैक्शन को। तो 0.75 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो प्रोसेस क्या है, 100 से आप क्या करें, 100% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 का मल्टीप्लाई 0.75 में करेंगे तो ये पॉइंट जो है टू प्लेस क्या हो जाएगा, 5 तक आ जाएगा, यहाँ इसके बाद आ जाएगा 2 पॉइंट, मतलब एक 2 प्लेस बाद चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 75%। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 0.09 है, इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब 9% हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन 0.02 है, इसमें भी 100 से कर लेते हैं परसेंट से, सॉरी यहाँ, तो ये आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से हम डेसिमल को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप के क्वेश्चन है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अब हमें परसेंटेज में दिया होगा तो उसको या तो आपको फ्रैक्शन में या तो आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको मालूम है 1/100, अभी बताया गया जस्ट। तो 10% है, तो 10% का मतलब हो गया 10 डिवाइड बाई 100। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया फ्रैक्शन में। यदि हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें, डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25% का देखते हैं। 25% है, सेम करिए, 25/100 कर लीजिए। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 1/4 आ गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको हम यदि डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 0.25। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन 1%, सेम 1/100, अब कुछ कटने वाला है नहीं, ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है तो 0.01, ये आपका आंसर हो गया। तीन तरीके के, तीन टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिया गया। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन अभी आपको बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपने दिया फाइंड 50% ऑफ 164, मतलब 50% का 164 कितना होगा। और सिर्फ क्वेश्चन है 75% का 12 कितना होगा। तो अब इसको कैसे बहुत आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 50% लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कर लीजिए 1/100, और जहां पे ऑफ या का लिखा हुआ वहां पे मल्टीप्लाई समझिए 164 हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 मिल जाएगा। उसके बाद 164 ऐसे लिख लीजिए, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 8 और 2, तो आपका आंसर हो गया 82। इसका मतलब 50% ऑफ 164 82 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75% ऑफ 12, तो 75 इंटू 1/100 कर लीजिए, परसेंटेज वैल्यू 1/100 होती है। इंटू ऑफ का मतलब इंटू, का मतलब इंटू। अब 25 से काट लीजिए, 3 बार में चला जाएगा, 25 या 75, और 25 चौका 100 हो गया। अब इस 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो 3 हो गया। अब 3 into 3 बच गया, तो 3 3 आपका 9 हो गया। तो ये 75% ऑफ 12 9 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके हैं कि 9 इज द 25% ऑफ व्हाट नंबर, मतलब किस संख्या का 25% 9 है। तो ये आपका टाइप 5 है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले इसको लिखना सीख लीजिएगा, किस संख्या का 25% 9 है। तो संख्या आप लेट कर लीजिए x का 25% इक्वल टू 9, आप ऐसे कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं और करके 25% ऑफ x इक्वल टू 9, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हैं आप। तो हम चलते हैं ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। का मतलब हमने बताया था मल्टीप्लाई, 25% का मतलब बताया था 100, और इक्वल टू हो गया 9। अब इसको से कट कर लीजिए एक बार में, 25 से ये हो गया 4। अब हो गया x इंटू 1/4 इक्वल टू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 36। तो आपका आ गया 36। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के आप इस तरीके, क्वेश्चन नंबर 5 के इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप 6। अभी हम आपको अभी तक मैंने 5 टाइप तक के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है। अभी लास्ट टाइप है, इसके बाद कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये तो आपका बेसिक था जो कि आप क्लास 6 में 7th में 8th में आप पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
और आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाता है तो कर लेंगे। अब हम देखते हैं 48 का कितना प्रतिशत 6। अभी तक हमने पढ़ा है कि 50% का कितना प्रतिशत 12 है, या 100 का परसेंट, या 120% का कितना परसेंट इतना है, ठीक है। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में क्या है कि 48 का कितना प्रतिशत परसेंटेज पूछ रहा है, 6 है। तो हम कैसे हल करेंगे इसको, हम लेट कर लेंगे 48 का कितना प्रतिशत, तो हम यहाँ पे कर लेंगे x प्रतिशत, x परसेंट इक्वल टू 6। अब का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और परसेंटेज का मतलब हो गया 100 इक्वल टू 6। अब इसको हम कट कर लेते हैं 4 से, तो आपका हो जाएगा 12 और इसको कर लेते हैं आपका होगा 25। तो क्या बच गया 12 इंटू एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिल जाएगा 12x, ये हो जाएगा 25 इंटू 6। अब हम क्या करते हैं x हमको निकालना है, तो ये जो बगल में मल्टीप्लाई किया गया है इसको हम डिवाइड कर देंगे इसको इसके नीचे, ठीक। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब 25 अपॉन 2 मिल गया। अब पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 1 अपॉन 2 मिक्स में लिख सकते हैं, इतना परसेंट, मतलब इतना परसेंट यदि हम निकाले 48 इतना परसेंट तो हमें 6 मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अब इसको भी देख लीजिए 3 kg का कितना प्रतिशत 12 है, तो इसी तरह करेंगे सेम 3 kg का हम लेट कर लेंगे x प्रतिशत, x परसेंट 12 है, एकदम इसी तरीके से। तो अब इसमें यूनिट नहीं होना चाहिए, ये यूनिट है केजी, तो केजी है तो इसको चेंज कर लीजिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू x बाई 100 हो गया इक्वल टू 12 हो गया। अब आप देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 इंटू x है तो x हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें, x हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्ट, तो 12 अपॉन 30। अब हम इसको 6 से यदि कट कर दें, इसको छोटा कर दें, शॉर्ट कर दें, तो ये 2 होगा और यहाँ 5 होगा, और इसको हम डिवाइड कर दें तो 0.4 होगा, इतना परसेंट। इसका मतलब यदि हम 3 kg का इतना परसेंट निकालेंगे तो वो 12 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में एक एरर आ गई थी, हमने यहाँ पे लिखना भूल गया था कि 12 नहीं 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम है, इसलिए यहाँ केजी था, इसलिए केजी को हमने जो है ग्राम में चेंज कर दिया। यदि यहाँ पे ग्राम नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया फिर, क्योंकि इसको चेंज करना कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिट यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे यूनिट आपका जो केजी था, इसलिए हमने केजी को ग्राम में कर लिया, या फिर इसको भी हम केजी में कर लिया, यूनिट सेम होना चाहिए। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम रख के ही चलते हैं, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। थोड़ी सी एरर हो गई थी, हमने ग्राम बोलना लिखना भूल गया था, तो इसको भी आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अब ये कंपटीशन लेवल के हैं और कई एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जितना भी अभी आपको क्वेश्चन बताया था वो अभी आपको मैंने बताया कि 6, 7, 8 के क्लासेस में आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो जाते हैं कोचिंगों में, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको वहाँ बताए जाते हैं। और मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज का हर टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बस आपको एक विशेष ध्यान देना है, और यदि ध्यान देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो ये आय कम और अधिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, फिर आगे इस टाइप के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो एक मान लीजिए व्यक्ति ए है, ये दूसरा व्यक्ति बी है। अगर ए की आय बी से 25% अधिक है, लेकिन हमें बी का पता ही नहीं है कि बी की आय कितनी है, तो हम 100% लेके चलेंगे। हम मान लेंगे कि जो बी की आय है वो 100 है। अब ए की आय बी से 25% अधिक है, तो ये तो 100 है, 100 में आप 25 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 125। अब क्लियर हो गया। यदि बी की 100 हमने मान लिया तो 25 अधिक है तो 125 हो गया। अब हम क्या करते हैं, आय की बात जब आती है तो हम कम या अधिक, यही शब्द आपको इस्तेमाल क्वेश्चन में होगा, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 25 का, 25 का मिलेगा। अब हमें निकालना है कि बी की आय ए से कितना अधिक, ए से। अब याद रखिएगा जब भी ये शब्द आएगा ए से, तो ए की जो वैल्यू होगी उतने से ही डिवाइड कर लेंगे। तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा डिफरेंस हो गया 25 अपॉन 125 इंटू 100%, ये तो आपको बताया था। अब इसको
कैंसिल कर लीजिए तो हमें लगता है कि 5 से ये कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा 100%। इसको से कट कर लीजिए तो ये 20%, तो ये 20% जो है ये बी क्या है, ए से कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना फार्मूले के आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आय से संबंधित सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। अभी जो है आपने देखा था कि ए की आय बी की आय से जो 25% अधिक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट, सॉरी यहाँ पे कम होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा। पहले अधिक था तो कम पूछा था, अब कम है तो अधिक पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, इसकी क्या लॉजिक थी, पहले हम ए और बी ऐसे लिख लेंगे। अब हमें ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी ए की तो पता है लेकिन बी की हमें आय पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 मान के चलेंगे, बी की आय हम 100 लेके चलेंगे। अब 20% कम है तो 100 में से आप 20 कर लीजिए, 20 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब मिल गया कि बी की आय 100 थी तो ए की आय 80 है। अब हमें दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस देख लीजिए कितने का, 20 का है, ठीक। तो अब क्या करें, किससे हमको निकालना है, ए से निकालना है, तो 20 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए से मतलब 80। उसके बाद हमें 100 क्या करना है, 100% मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 100% और इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 25%। इसका मतलब 25% अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आपने देखा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, उसी सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो पहली वैल्यू नोट करेंगे चीनी की वो है 100। चलिए हमने पहले मान लिया कि 100 है, शुरू में हमने 100 बिगिनिंग मान लिया, 100 मान लिया। अब 10% कम हो गया तो कितना बच गया, 90। पहले हमने 100 लिया, 10% कमी हो गई तो कितना बच गया, 90। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कम ज्यादा इसमें भी लेंगे तो 10 की कमी है। अब कह रहा है कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, तो हम इससे डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करना, हम इससे डिवाइड करेंगे 90 से। उसके बाद क्या करेंगे, 100% लगा देंगे, परसेंट चेंज करना है। अब इससे कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 9। अब इसको हम फिक्स में लिख लेंगे तो आपका मिलेगा करीब, डिवाइड करके इसको देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 से 1/9, ठीक। तो ये इतना परसेंट आपका ये आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन देखिए जो हमारा टाइप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर या वृद्धि होने पे जो भी है 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव हमें ज्ञात करना है। केवल डाटा चेंज होगा, डेटा चेंज होगा। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 की जगह पे 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 270 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका जो प्रोसेस है वो सेम होगा। बहुत लोग इसको जो है बहुत तरीके से बताते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं भी, और आप जो भी बुक्स मार्केट में है उसमें सोल्यूशन भी होता है, लेकिन बहुत ही लेंथी तरीके से किया होता है, बहुत ज़्यादा जो है लाइनों में किया होता है, तो थोड़ा समझ में नहीं आता और टाइम टेकन हो जाता है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से इसको बताने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला ध्यान देना है इसमें कि चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव। तो नया भाव, यदि नया भाव निकालना है हमको, नया भाव या मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज, जो परसेंटेज दिया हुआ है, उसके बाद रुपीस, जो पैसा दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना है 100 इंटू क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी ले लेनी है। ये फॉर्मूला होगा, परसेंटेज इंटू रुपीस डिवाइड बाय 100 इंटू क्वांटिटी। इससे हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नया भाव निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज हमारा कितना है 10, पैसा कितना है 270, 100 लिख लीजिए, क्वांटिटी कितनी है 250, ये ग्राम में है और इसको केजी में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको कटपीट करते हैं तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब ये इससे दोनों कैंसिल हो गया नीचे, और यहाँ से इससे कैंसिल कर लेते हैं और 25 से इसको कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 4 मान लीजिए, 25 चौका 100, तो आपका बच गया 27 इंटू 4 और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 हो जाएगा, 32 और 8 तो 108। आंसर आपका हो गया 108। पुराना भाव या पहले वाला भाव निकालते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है
कि यहीं पे आप कर लीजिए प्लस माइनस आर, मतलब जो परसेंटेज है इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी तो इसी तरह होगा। जब हम पुराना भाव निकालते हैं, पुराना या पहले वाला भाव, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब आप देखिए परसेंटेज कितना दिया है, 10 नोट कर लीजिए। रुपीस कितनी है, 270, ये नोट कर लीजिए। 100, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, कमी है, तो इसलिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, -10। अब अधिक होता तो प्लस का इस्तेमाल कर लेते। अब क्वांटिटी कितनी है, आपका क्वांटिटी है 250 ग्राम, ये ग्राम में है, इसको हमको चेंज करना है केजी में, तो 1000 से हमें पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो गया 10 इंटू 270, इसमें से माइनस कर लेते तो 90, 250 इंटू 1000। अब इससे ये कैंसिल और इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 1000 अपॉन 25, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 40, 25 चौका 100, 1 0, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये आपका आंसर होगा। अब आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, परीक्षा संबंधी प्रश्न। अभी हमने आज संबंधी प्रश्न और बेसिक सभी तरह के क्वेश्चन आपको बताया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है परीक्षा संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो कह रहा है पूर्णांक कितना था, मतलब पूर्णांक ज्ञात करें, मतलब कितने नंबर का वो हमारा प्रश्न था, ये हमसे पूछ रहा है, परीक्षा था। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे। 36% जो है हमारा ये पासिंग मार्क्स है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं किसके बराबर, 24% उसने पाया, लेकिन वो 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो इसका मतलब जो 36% है वो होगा 24% प्लस 9। यदि हम 24% नंबर, यदि 9 नंबर जोड़ दें तो वो पासिंग हो जाएगा, और पासिंग को दिया हुआ 36%, तो आपको हो गया 36% इक्वल टू 24 प्लस 9। अब इसको उधर लेके आइए, 36% माइनस 24% इक्वल टू 9 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 12% इक्वल टू 9। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है, 9। अब आप 100 से मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो 12 इंटू 1, या ऐसे सॉल्व कर सकती है, 1% निकाल लीजिए। चलिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आसान तरीके 1% निकालिए, तो ये हो जाएगा 9/12, और 100% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 9/12 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको इसको 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और इससे इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25, और 3 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 75, मतलब 75 अंक हमारे हो गए, पूर्णांक हो गए 75। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन थोड़ा उससे हटके है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम हमें अंक बताना है। तो हम अभी क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहे हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला छात्र मान लीजिए हमने इसको I से डिनोट किया, और इसको मान लीजिए हमने P से किया, इसको Q से किया। चलिए अब पहले छात्र ने कितने % अंक लाए, तो 30%। पहले छात्र ने 30% प्राप्त किया और 45 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब यदि हम 45 में ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा। दूसरे छात्र ने 42% नंबर प्राप्त किए, लेकिन वो पास होने के लिए उनको जो है उसने जो है 45 नंबर अधिक पाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 45 नंबर घटा दीजिए, इसमें हम जोड़ देंगे। फेल है तो पास करने के लिए इसमें हम इसको 45 इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा पा गया है, उत्तीर्ण से ज्यादा पा गया, इसलिए हम 45 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर आ गई, प्लस में हो गया, इक्वेशन है तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा 42%, और ये 30 क्या है, इधर हो गया। तो यदि आप इसको बनाना सीख लीजिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। कैसे बनाना है, यदि फेल होता है तो उतना ऐड कर दीजिए, और यदि पास होकर के ज्यादा नंबर पाता है तो उतना माइनस कर दीजिए, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ। अभी हमारा हो गया 90, और इधर से हमने माइनस कर लिए तो हमारा हो जाएगा ये 12। अब 12% इक्वल टू हो गया 90। अब 1% निकाल लेंगे तो 90/12 हो जाएगा। और 100% निकालना है, क्योंकि 100% मार्क्स होता है, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9000/12, और इसको यदि इससे कट करते हैं तो ये आएगा
750। तो ये हमारा जो पूर्णांक हो गया वो हो गया 750। हमें पूर्णांक पता चल गया है कि हमारा जो पूर्णांक है अभी हमने सॉल्व किया है वो मिल गया हमको 750। अब हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, तो चाहे इसमें इस वैल्यू को इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें 750 का 30% निकालना होगा, 45 जोड़ना होगा, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। या फिर हमें 750 का 42% निकालना होगा, 45 उसमें क्या करना, माइनस करना होगा, तब भी हमारा पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो पासिंग मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा, इससे कर लेते हैं। तो 750 का हम निकाल लेते हैं 30% और प्लस 45। तो 750 इंटू 30/100 प्लस 45, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, 15 के 5 हाथ में आए, 21 से 22 225 और 45 जोड़ दिए, तो हो जाएगा आपका 270। तो पासिंग मार्क्स क्या है? 270। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वो 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है, कितनी होगी? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वोटों की संख्या, मतों की संख्या लेते हैं वो परसेंटेज को 100% लेके चलेंगे। इसमें से पहला फर्स्ट उम्मीदवार जो हारने वाला है वो पाया 41%। तो सेकंड वाला कितना पाया होगा? सेकंड वाला जो जीत रहा है ये हारने वाला है, हारने ये जीतने वाला। तो 100 में से 41 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? 59 आएगा। तो 59% जो है जीतने वाले ने पाया। अब कह रहा है कि वो 5580 मतों से पराजित हो गया। इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है परसेंटेज में, वही जो है वो 5580 के बराबर है। तो इसका जो डिफरेंस है वो है 80% का। तो 80% जो नंबर है, जो है ये 80% ये किसके बराबर है? 5580 के बराबर। तो 1% निकाल लेंगे तो 5580 हो जाएगा। अगर 100% क्योंकि हम रेट लेके चले हैं तो 100% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5580 डिवाइड बाय 80 और 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 5580 80 इंटू 100। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 310 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31,000 कुल वोट कितने, कुल मत कितने थे? 31,000। लेकिन मैंने हर तरह के क्वेश्चन चुनाव से संबंधित, परीक्षा से संबंधित और आय से संबंधित, चीनी के मूल्य से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना आपको बताया है। सिंगल क्वेश्चन बताया है। आप यदि तरीका जान लेंगे तो केवल डेटा चेंज करके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन से लिया गया, आयत, वृत्त, वर्ग ऐसे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पे नए आयत के क्षेत्रफल में कितने % कमी या वृद्धि होगी। इसका दो तरीका है। एक तो इफेक्ट फार्मूला है, इफेक्ट फार्मूला है एक तो इफेक्ट फार्मूला, इससे भी कर सकते हैं। ये क्या कहता है? a प्लस बी, ये दोनों वृद्धि है तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पे जो है परसेंट, यहाँ पे जो a और b है ये प्लस में इसलिए लिखा गया है कि दोनों वृद्धि, इफेक्ट फॉर्म में यहाँ दोनों वृद्धि दर्शाया जाता है। यदि यहाँ पे मान लीजिए दोनों में कमी है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। ये मान लीजिए एक में वृद्धि, एक में जो है कमी है, तो जिसमें वृद्धि होगी वो प्लस में होगा, जिसमें कमी होगी वो माइनस में होगी। इस फॉर्मूले से भी कर सकते। एक तरीका और है, कई तरीके हैं, मैं अभी दो तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला इफेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, कोई भी सवाल आप इससे कर सकते हैं। a प्लस बी, तो आप देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस में होगी वैल्यू। ठीक, अब ये 10% की कमी हो गई तो ये माइनस में हो जाएगी, b जो हमारा माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस, बीच में प्लस ही रहेगा। ये हमारी वृद्धि है तो 10 लिख सकते हैं, और हमारे b क्या है, कमी है, तो -10 लिख लिए अपॉन 100। बस ऐसे रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। कैंसिल हो गया, कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया -1% का मतलब कमी होगी, कमी हुई वो भी 1%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है, उससे भी बता सकते हैं आपको। सेकंड मेथड है वो इस तरीके से है कि पहले क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो आपका लंबाई है उसमें 10% वृद्धि होगी, इसका मतलब 10 है, 100% लेके चलते हैं तो उसका मतलब एक नया क्षेत्रफल निकालते हैं, नया क्षेत्रफल तो 110% हो जाएगा। और चौड़ाई कितनी है हमारी, 10% कमी हो रही थी, 90% हो जाएगा। अब परसेंटेज का मतलब आप जानते ही हैं, शुरू में ही 100 से डिवाइड करना है, यहाँ भी कर लीजिए
अब इसे कैंसिल, अब बचा 11/10 इंटू 9/10, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर का ऊपर 99 और नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए कितनी डिफरेंस आ रही है, ठीक है, घट रहा है। पहले देखिए पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100 और 99 हो गई, तो इसका मतलब साथ साथ 1% की कमी दिख रही है, यहाँ पे 1% की कमी दिख रही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से स्क्वायर हो, सर्कल हो, हर तरह के क्वेश्चन आप जो है बेसिक यदि आपको पता है, जान गए हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आप यदि कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। अब यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अब इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है परसेंटेज तो क्लियर हो गया है, प्रॉफिट लॉस या फिर रेशियो प्रोपोर्शनल, ये जो क्वेश्चन जो सभी टाइप के क्वेश्चन उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लेते हैं, यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये एकदम सच बात है। तो प्रैक्टिस यदि होती है तो कभी भी कर लेते हैं, और नहीं होगी तो फिर आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी आपका नाम हो कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पढ़ने में तेज हैं, आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस मानता हूँ, प्रैक्टिस से ही क्या करता है आदमी परफेक्शन लाता है, किसी चीज़ में लाता है। तो जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को बना के डाटा चेंज करके किसी को बतला सकते हैं और उसे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो, फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।